अब हम देखेंगे हार्डी को उगाने के लिए एक्सपर्ट मेथड। हम फरवरी के एंड में पूरे इंडिया में हार्डी को अच्छे से फर्टिलाइज़र दे के उगा सकते हैं। अगर आप विंटर में उगा रहे हैं तो आपको सिर्फ नीचे 1 इंच जितना वर्मी कंपोस्ट या कावडंग कंपोस्ट देना है। मगर अगर आप विंटर चले जाने के बाद उगा रहे हैं या इफ़ यू आर इन केरला और तमिलनाडु, देन यू कैन ग्रो विद दिस मेथड 365 डेज। ओके, तो ये जो पॉट है उसका साइज़ है लगभग 8 इंच का हाइट है और इट इज़ आई थिंक इट इज़ 1 फीट और मे बी 13 इंच विथ। सो हमने इसको हाफ पूरा पहले वर्मी कंपोस्ट से भर लिया है। हाफ नहीं, लगभग समझिए कि 40% हमने इसकी जो हाइट है उसमें लगभग 40% वर्मी कंपोस्ट से पूरा भर लिया है और इसके नीचे हमने होल किए हुए थे। अब हम इसके अंदर जो रिपोर्टिंग जो फूड है वो करीब 2 टेबलस्पून जितना डाल देंगे, 2 या 3 टेबलस्पून। और इसको पूरे फर्टिलाइज़र को हम इसके अंदर बिल्कुल नीचे तक मिला देंगे। मेरे एक हाथ में मोबाइल है तो मुझे सिर्फ एक हाथ से करना पड़ रहा है, मगर हम इसको पूरे नीचे तक, ये जो था फर्टिलाइज़र लगभग 3 टेबलस्पून जितना मैंने लिया। रिपोर्टिंग फूड है ये, इसके अंदर स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र्स है और काफ़ी सारे और भी न्यूट्रिएंट्स है। तो हमने इसको ठीक से मिला लिया। अब इसके ऊपर हम मिट्टी डाल सकते हैं क्योंकि हमने इसको बिल्कुल नीचे तक मिला लिया है। ये बहुत ज़रूरी है कि ये पूरा जो दाने हैं वो बिल्कुल नीचे तक जाए, ऐसा ना रहे कि सिर्फ ऊपर ही रहे। वो पूरा एकदम अच्छे से आप मिक्स कर दीजिए, ठीक है। उस फर्टिलाइज़र के ऊपर हमने 1 इंच पूरा सॉइल डाल दिया है, नॉर्मल सॉइल, चिकनी मिट्टी, क्योंकि ये जो फर्टिलाइज़र है वो बहुत गर्म होता है। इट इज़ वेरी हॉट एंड इट कैन किल योर प्लांट if it will come in contact with your plant now, it can kill your plant। अगर वो अभी आपके प्लांट के संपर्क में आया तो वो प्लांट को मार सकता है। जब प्लांट अपने आप ग्रोथ करेगा और उसकी जो रूट्स है वो जब फर्टिलाइज़र के पास जाएगी और वो कांटेक्ट में आएगा तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मगर जब हम लगाएंगे उस वक्त अगर वो कांटेक्ट में आया तो वो मार सकता है। तो इसलिए हमने पहले ही इसको नीचे सॉइल डाल दी। अब हम आज एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि ऐसा ये टाइल्स का टुकड़ा है, ये जो टाइल्स का टुकड़ा है इसको मैं लगा रहा हूँ इधर इसके, और इसको टच करके ये प्लांट को मैं लगाऊंगा इस तरह से। तो इसके पीछे की थियरी ये है कि जब ये प्लांट आगे बढ़ेगा और उसको जगह नहीं मिलेगी तो वो टाइल्स के साथ जब टच होगा तो वो ब्लूम देगा और फिर हम को जब 7-8 ब्लूम्स मिल जाएंगे तब हम इस टुकड़े को निकाल लेंगे और वापस वो थोड़ा ग्रो होगा। वो ग्रो होने के बाद वो जो है वो वापस यहाँ पे टच होगा और फिर से वही चीज़ होगी। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वापस हमको बहुत सारे 7-8 ब्लूम्स वापस मिलेंगे, क्योंकि वो वापस यहाँ से टकराएगा, तो वो टकराने से हमको ब्लूम मिलेंगे। तो अभी मैं इस तरह से ये टुकड़े को, टाइल्स के टुकड़े को यहाँ पे लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं इस प्लांट को लगा दूँगा। तो बस यहाँ पे ऊपर जो है वो उसमें खाली अपने को चिकनी मिट्टी या सॉइल ही डालना है। जो फर्टिलाइज़र है वो हमने डाल दिया है। तो अभी एटलीस्ट 2-3 महीने तक हमको और कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। ये जो टुकड़ा है इससे मैं 1-8 इंच नीचे इसको रखूँगा, ठीक है। और अब इसको मैं माटी से भर दूँगा, मिट्टी से,
और जस्ट पानी में रख दूंगा। ठीक है, पानी माटी में। तो ये जो राइजोम है उसके ऊपर बस एक आध इंच मिट्टी आनी चाहिए, बस, उससे ज़्यादा नहीं। अभी खाली हमको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि ये जो राइजोम है वो नीचे के फर्टिलाइज़र को डायरेक्ट टच ना हो, और दूसरी चीज़ कि वो जब हम पानी में डालें तो राइजोम जो है वो बिल्कुल टच ना हो जाए। अभी हम इसको बिल्कुल टच नहीं करेंगे, पहले थोड़ी मिट्टी डाल देंगे ये टाइल्स के बाजू में, और जब इसका ग्रोथ होगा तब वो टाइल्स से टकराने के लिए जाएगा। हम थोड़ी मिट्टी इधर पीछे भी डाल देंगे ताकि जो टाइल्स है वो वहाँ पे खड़ी रह पाए, और हम थोड़ी आगे भी डाल दी है मैंने ताकि वो डायरेक्ट टच ना हो। और अभी मैं पूरी जो है इसको मिट्टी से भर दूंगा और इसको हम पॉन्ड में रख देंगे, तो फिर मैं आपको इसका रिज़ल्ट बताऊंगा। अभी के लिए जितना भी है तो रिपोर्टिंग फूड से इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है अब तक जो मैंने देखा है, तो ये बहुत ही कामयाब तरीका है। तो हम देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।